नमस्कार साथियों। आज का हमारा यह वीडियो लाभ हानि का तीसरा वीडियो है, जिसमें आपको टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8 ये 3 टाइप में पढ़ाऊंगा। और टाइप 6 में दे रखा है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। दोस्तों, ये जो टाइप है, चाहे टाइप 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, हर टाइप को लगाना बहुत आसान होता है। बस आपको तरीके अच्छे आने चाहिए जिससे आप बहुत कम समय में इसको लगा सको। तो मैं वही तरीका बताऊंगा जो बहुत ही संक्षेप होगा। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा समझाने में, लेकिन समझ में आ जाने के बाद ये बहुत ही आसानी से लगेगा। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा। दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? क्वेश्चन कह रहा है कि 20 कलम खरीदा, यानी मान लो 100 रुपया में हमने 20 कलम खरीद लिया, मान कर चल रहे हैं। मान लिया 100 रुपया में हम 20 कलम खरीद कर ले आए हैं, और वही 100 रुपया हम पा जाएंगे कब? 15 कलम बेच देंगे तब। तो 20 ठू खरीद कर ले आए थे और 20 में से 15 कलम हमने बेच दिया। जितना हमने पूंजी लगाया था वो पूंजी हमारा हमको मिल गया। अब 20 में से 15 बिक गया है, 5 कलम जब हम बेचेंगे तो वही हमारा लाभ होगा। वही हमारा क्या होगा? लाभ होगा। यहाँ पर कह रहा है दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए, प्रतिशत लाभ कह रहा है या प्रतिशत हानि कह रहा है, तो आप जानते होंगे प्रतिशत लाभ का एक फार्मूला होता है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर जब क्रय मूल्य रहेगा, मूल्य मतलब आप जानते हो रुपया, लेकिन यहाँ पर तो रुपया नहीं है। यहाँ पर 15 कलम जितने रुपए में खरीदा है, उतना कलम उतने रुपए को पाने के लिए उसने 15 कलम बेचा है। तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो 5 कलम का हो रहा है। तो जो लाभ हो रहा है यहाँ रुपए में नहीं हो रहा है, यहाँ किस में हो रहा है? संख्या में हो रहा है। तो हम यहाँ पर प्रतिशत लाभ का फार्मूला ये भी जाने कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ संख्या, है ना। जब लाभ रुपया में होता है ना, तो देखो लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य होता है, लेकिन जब लाभ संख्या में होता है तो लाभ संख्या गुणे 100 बटे में विक्रय संख्या रहता है। क्या रहता है? विक्रय संख्या रहता है। तो इस चीज को आप जानते रहिए कि लाभ अगर हमको रुपया में हो रहा है, 10 रुपया 20 रुपया का लाभ हो रहा है, तो उसका परसेंटेज निकालेंगे तो बटे में क्रय मूल्य रहेगा। लेकिन लाभ अगर हमको संख्या में हो रहा है, जैसे 5 कलम का हमको लाभ हो गया, 6 कलम का लाभ हो गया, इस तरह से लाभ हमको अगर संख्या में होता है तो बटे में विक्रय संख्या रहेगी। वही चीज इसमें अपनाना है। इस चीज को अगर आप समझ जाते हो तो बहुत ही आसानी से ये लगेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमको लाभ कितने का हो रहा है? 5 कलम का हो रहा है ना। जितने रुपए में हमने 20 कलम खरीदा था, उतने रुपए में 15 कलम बेच दिया है। यानी जितना रुपया लगाए थे उतना रुपया हम पा गए हैं 15 कलम बेचकर। 5 कलम हमारे पास ज्यादा है, वही लाभ है। तो उसी का परसेंटेज निकालना है, यानी 5 कलम जो है उसी का परसेंटेज निकालना, वही तो लाभ है। तो हो गया लाभ संख्या कितना हो गया? लाभ संख्या हो गया 5 गुणे 100 बटे में विक्रय संख्या। अब देखिए विक्रय संख्या क्या है। यहाँ 20 कलमे खरीदा, खरीदना का मतलब क्रय मूल्य, है ना। और यहाँ कहा है 15 कलमे बेचा, बेचा का मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय संख्या कितना है? 15। 15 से हम भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 33 सही 1/3। दोस्तों, इस चीज को नहीं अगर आप समझोगे तो आप हमेशा क्रय मूल्य रखोगे, और क्रय मूल्य के दशा में आप यहाँ पर 20 बटे में 20 रख करके गलती कर सकते हो। इसलिए मुझको इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा वक्त जरूर लगा है, लेकिन चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इसको लगाना बस इतने का ही काम है ना। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है।
एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया, बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जितने रुपए में 25 वस्तु खरीद कर ले आया है ना, उतना रुपया में यानी उतना रुपया पाने के लिए उसने 25 में से 18 कलम बेच दिया, उतना रुपया उसको मिल गया। जितना लगाया था उतना तो उसको मिल गया 18 कलम बेच करके, 18 वस्तु बेच करके। तो कितने वस्तु का लाभ हो रहा है? देखो 25 लाया था, 18 बेचकर उसका अपना धन निकल गया है। 7 वस्तु का लाभ हो रहा है। तो लाभ संख्या कितनी है? 7 है ना, गुणे 100 बटे में क्या रहेगा? विक्रय संख्या। यहाँ पर क्रय है, 25 क्रय है, 18 क्या है? विक्रय है, तो बटे में 18 रहेगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो किस तरह से सॉल्व होगा, इसको आप सॉल्व करिए। 7 का ये 100 का 7 से गुणा हो जाएगा 700, है ना, बटे में 18। अब गुणा कर इसका भाग दीजिए। ये देखिए 2 9 18 होगा और 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 और 0, है ना। 350 बटे 9 हुआ। अब 9 से काट दीजिए, है ना। 9 3 27, है ना, 27 कट गया, बचा कितना? 8 हो जाएगा 80 और 80 हो जाएगा तो 9 अट्ठे 72, बचा कितना? बच गया 8, किससे? 9 से। तो 38 सही 8/9% का इसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपना 7वां टाइप। ये देखिए हमारा 7वां टाइप है। इसमें कहा है जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाए। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको भी थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन समझ जाओगे आप तो बहुत ही अच्छे से लगा पाओगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बाकायदा इसको समझा देता हूँ। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौना खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब दोस्तों आप जानते हो यहाँ पर प्रतिशत लाभ है या प्रतिशत हानि पूछ रहा है। तो आपको तो ये मालूम है, ये प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। जब मूल्य रहेगा तब ना, लेकिन जब संख्या रहेगी तब रहेगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे यानी लाभ संख्या गुणे 100 बटे में विक्रय संख्या। क्या रहेगी? विक्रय संख्या। यही रहता है, जब संख्या रहती है तब बटे में विक्रय संख्या आ जाता है। अब एक चीज आप ये भी जानिए, लाभ हमको कैसे पता चलता है? जब हमने जो क्रय किया है ना, उसमें से हमने विक्रय कर दिया, तब वहां पर हमको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। या फिर अगर क्रय की संख्या कम है, विक्रय की संख्या ज्यादा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो लाभ को पता करना है, चाहे वह संख्या में हो, चाहे वह मूल्य में हो, रुपया में हो, तो वो आपका क्रय से विक्रय को घटाने पर ही पता चलता है। अब देखिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या तरीका अपनाना है, इस चीज को अच्छे से पहले समझ लेते हैं। इसमें तो रुपया भी दिया है और वस्तु की संख्या भी दिया है ना। रुपया दिया है यानी मूल्य भी दिया है, तो हम इसमें मूल्य वाला फार्मूला लगाएं कि ये जो संख्या दिया है ये विक्रय संख्या यानी लाभ संख्या बटे विक्रय संख्या वाला फार्मूला लगाएं। तो जब दोनों रहेगा ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको विक्रय संख्या ये वाला फार्मूला, विक्रय संख्या वाला फार्मूले को ध्यान में रखना है। लेकिन थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है क्या, अभी आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्रय संख्या, इसमें कहा है रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर मतलब क्रय। जो क्रय हो रहा है इसमें कुछ रुपया लग रहा है और कुछ वस्तु मिल रही है। रुपया कितना लग रहा है? 10 रुपया लग रहा है। कितना खिलौना खरीदा जा रहा है? 15, है ना। रुपया 10 है और यहाँ पर वस्तु संख्या कितनी है? 15 खरीदी जा रही है। अब कह रहा 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया। देखिए यहाँ पर विक्रय भी हो रहा है और विक्रय भी हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? कितने रुपए में कितना खिलौना बेचा गया? तो ये बता रहा है कि 15 रुपए में 10 खिलौना, रुपया कितना लग रहा है बेचने के लिए? रुपया हम लगा रहे हैं 15, है ना, और कितना बेच रहे हैं?
10 खिलौना। यहाँ पर वस्तु संख्या कितनी हो जाएगी? 10। वस्तु संख्या हो जाएगी 10। अब देखिए इसमें से हमको फार्मूला क्या लगाना है? हमको यही फार्मूला लगाना है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम चेंज होगा, है ना। लाभ संख्या कैसे पता चलेगी? लाभ संख्या का पता करने के लिए आपको क्रय से विक्रय को घटाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्रय वस्तु से विक्रय वस्तु हम घटाएंगे। अब क्रय वस्तु का जोड़ा इस रुपए वाले के साथ बनेगा, इसके साथ, है ना। हमको जोड़ा ही ध्यान में रखना है। और विक्रय वस्तु का जोड़ा इसके रुपए वाले से बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? यहाँ भी प्रतिशत लाभ क्या होगा? क्रय, है ना, माइनस क्या? विक्रय। जब हम क्रय माइनस विक्रय कर देंगे तो आएगा क्या? लाभ ही आएगा। यानी क्रय माइनस विक्रय कर देंगे तो लाभ आ जाएगा, और लाभ गुणे कितना हो जाएगा? 100। ये ब्रैकेट में कर देते हैं, और बटे में कितना हो जाएगा? विक्रय संख्या। देखिए यहाँ पर मैंने कहा संख्या वाला ही लगेगा, तो यहाँ पर विक्रय संख्या रहेगा। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जोड़े को हमें ध्यान में रखना है, हमको जोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए क्रय के लिए क्रय वस्तु का जोड़ा किसके साथ है? इसके रुपए के साथ। तो 15 15 में 225, है ना। देखिए क्रय संख्या कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो क्या होगा? क्रय संख्या माइनस विक्रय संख्या। तो क्रय संख्या हम रखेंगे जरूर, लेकिन इसका जोड़ा के साथ। 15 15 में 225, है ना। 225 माइनस कर देंगे विक्रय संख्या कितनी है? विक्रय वस्तु ये है 10, और इसका जोड़ा इसके रुपए के साथ, यानी 10 10 में 100। इतना करने पर ये हमको क्या मिला? लाभ मिला। ये क्या है? लाभ है ना। और गुणे कितना रखेंगे? 100। बटे में क्या रखेंगे? विक्रय संख्या। और देखिए विक्रय वस्तु ये है 10, और इसका जोड़ा है 10 के साथ, यानी 10 10 में 100, है ना। और ये 100 यहाँ वाले 100 को कैंसिल कर देगा, और 225 से 100 निकल जाएगा तो बचेगा 125% लाभ। 125% लाभ होगा। दोस्तों थोड़ा सा समझाने में वक्त जरूर लगा है, लेकिन अच्छे से आप समझ गए जाएंगे तो इसको बड़े ही आसानी से लगा पाएंगे, और आपको बार बार फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। इतना केवल जानते रहिए, आपको हर चीज़ हर टाइप इस टाइप के क्वेश्चन में हर तरह का क्वेश्चन आप लगा पाओगे। चलिए देखते हैं दूसरे वाले को। अब इसमें यहाँ पर जो ज़्यादा समझाना नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। सुनीता ने 80 टॉफियाँ 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो देखिए एक है क्रय, और क्या हो रहा है? विक्रय। क्रय में रुपया भी लग रहा है और वस्तु भी मिल रही है, वैसे ही विक्रय में भी रुपया भी लगेगा, है ना, और वस्तु भी बिकेगी। अब देखिए 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदना मतलब क्रय। रुपया कितना है? 5, और वस्तु कितनी बिक रही है? 4। अब यहाँ पर 4 रुपए में 5 के भाव से बेचा, तो रुपया कितना लग रहा है? 4। बिक कितना रहा है? 5, है ना। अब यहाँ पर प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? प्रतिशत लाभ हो या फिर हानि हो। अगर माइनस में आएगा तो हानि होगा, और प्लस में आएगा तो लाभ होगा। प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होगा? देखिए लाभ हो या हानि हो, यहाँ पर लाभ अगर निकलेगा तो लाभ गुणे 100 बटे में विक्रय संख्या। लाभ संख्या गुणे 100 बटे में विक्रय संख्या होगा। तो यहाँ पर लाभ कैसे निकलेगा? क्रय से विक्रय को घटाएंगे तो क्रय का जोड़ा इसके साथ है, और विक्रय का जोड़ा इसके साथ है, यानी 4 चौक के 16 माइनस 5 बचे 25, है ना। और यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा? 100 बटे विक्रय संख्या कितनी है? विक्रय वस्तु है 5, और इसका जोड़ा इसके साथ 5 बचे 25, है ना। अब देखिए 25 से करना 25 25 चौक के 100, यहाँ पर 4 हो गया। 16 माइनस 25, 16 से 25 घटाएंगे, नहीं घटेगा। माइनस 25 प्लस 16, ये इसका कैलकुलेशन होगा तो कितना आ जाएगा? -9। यहाँ पर हो जाएगा -9, और ये गुणे 4 है ही है। 9 चौक 36, -36 आ रहा है, यानी माइनस बता रहा है हानि हो रही है। माइनस क्या बता रहा है? हानि हो रही है। कितने की? 36% की। इसी तरह से इस टाइप 7 को हम लगाएंगे।
चलिए देखते हैं टाइप 8। और टाइप 8 में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना, बहुत ही आसानी से इसको भी लगाया जा सकता है। और आपको अब यहाँ पर कुछ नहीं समझना है, जो पीछे हमने समझा है वही उसी से हमारा काम चल जाएगा। जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में डी वस्तुएं बेची जाएं। यहाँ गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी दोस्तों क्रय हो रहा है और विक्रय हो रहा है ना। क्रय के लिए कुछ रुपया लग रहा है और यहाँ पर कुछ वस्तु क्रय हो रही है, कुछ रुपए लगाकर कुछ वस्तु क्रय हो रही है। यहाँ पर कुछ रुपए ले करके कुछ वस्तु बेची जा रही है ना। अब देखिए यहाँ पर ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा दोस्तों, आप समझ जाओगे तो इसको बिल्कुल भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आप समझ जाओ। यहाँ पर कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर, रुपया कितना 25, कितने के भाव से 20 है ना। अब यहाँ पर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। विक्रय कितना हो रहा है 18 रुपया, रुपया कितना लग रहा है 18 और बिक कितना रहा है 15, ये कर लिया। अब देखिए आपको मालूम ही है कि क्रय से विक्रय घटाएंगे तो क्रय का जोड़ा यहाँ से है और विक्रय का जोड़ा इस वाले से है 18। ये 18 गुणे 20 करेंगे तो 18 दूना 36 यानी 360 माइनस 15 का 25 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125 के 5 हासिल हुआ 12 और 25 से कन्नम 25, 25 12 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 37 है ना। और बटे कितना विक्रय संख्या, विक्रय संख्या अभी देखो यहाँ पर हमने किया है इसका इससे गुणा किया है, यही विक्रय संख्या है यानी 375। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में है तो यहाँ पर गुणे में 100 हो जाएगा है ना। अब इनको आप सॉल्व करेंगे, देखिए इनको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 360 से 375 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना होगा 15 होगा। देखिए ये 15 गुणे कितना हो जाएगा 100 है ना, ये -15 होगा बटे 375। अब 25 से काट दीजिए और 15 से भी कट सकता है ना, कट जाएगा। ये 15 एकन्नम -1 हो जाएगा, 15 एकन्नम 15, 15 दूना 30 और 15 पचे 75 और 25 एकन्नम 25, 25 चौके 100, 4 गुणे -1 -4%, -4% और माइनस बता रहा है घाटा हो रहा है। चलिए अब देखते हैं 8वें टाइप का दूसरा क्वेश्चन। ये है दूसरा क्वेश्चन, इसमें कहा है महेश 10 रुपए में 12 अंडे, तो ऐसे 10 रख लिया 12 रख लिया है ना, खरीद कर और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, फिर 8 रख लिया फिर 6 रख लिया। अब देखिए खरीदना यही है ना, 12 अंडे खरीदता है तो क्रय यही है और ये कौन है विक्रय वाला जोड़ा है। तो 12 अट्ठे 96 माइनस 10 छक्का 60 बटे 60 है ना, यहाँ जो रहता है वही नीचे भी रहता है और यहाँ पर गुणे 100। 96 से 60 घटा लिया तो कितना बचा 36 और 36 बटे 60 करेंगे, देखिए 36 बटे 60 हो जाएगा और गुणे 100 तो है ही है। एक एक शून्य ऐसे 6 छक्के 36, 6 गुणे 10 कर देंगे, 6 दहा में 60%, इसका उत्तर आ गया। दोस्तों इससे भी ज़्यादा संक्षेप होगा, केवल आप अभ्यस्त हो जाइए, अच्छे से समझ जाइए बस। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।